प्रेज द लॉर्ड अजीजों। आइए अजीजों, हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और निकालेंगे मैसेज भजन संहिता 91 उसकी 14 से 16 आयत। भजन संहिता 91 14 से 16 आयत। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको उच्च स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वे मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि आप जाने कि आप अकेले नहीं हैं। शैतान चाहता है कि आप विश्वास करें कि आप अकेले हैं, परंतु आप अकेले नहीं हैं। वो चाहता है कि आप विश्वास करें कि कोई नहीं समझता है कि आप कैसा महसूस करते हैं, परंतु ये सत्य नहीं है। परमेश्वर के आपके संग होने के साथ साथ बहुत से विश्वासी जानते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं और समझते हैं कि आप मानसिक और भावनात्मक रूप से क्या अनुभव कर रहे हैं। यदि हम देखें भजन संहिता 34 और उसकी 19वीं आयत हमसे कहता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सबसे मुक्त करता है। बाइबल में धर्मियों के कष्ट और उससे परमेश्वर की छुड़ौती के बहुत सारे वर्णन हमारे को मिलते हैं। परमेश्वर ने पौलुस और सिलास को बंदीगृह से छुड़ाया। प्रेरितों के काम 16 बाब उसकी 23 से 26वीं आयत में हम देख सकते हैं। पहला शमूएल 17 बाब और 37वीं आयत में हम परमेश्वर को दाऊद के उसके कष्टों से छुटकारा देते हुए पढ़ते हैं। दाऊद ने कहा कि यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है, वो मुझे उस फिलिस्तीय के हाथ से भी बचाएगा। मेरे अजीजों, जब आप उन्नति करते हैं, शैतान अक्सर आपको निराश करने के लिए दुख लाता है और आपको अकेला महसूस कराने का प्रयास करेगा, परंतु शैतान जिस बात को हमारे नुकसान के लिए करता है, परमेश्वर उससे हमारी भलाई करता है। वचन में जैसा दाऊद ने किया वैसा आप कर सकते हैं और उन पुरानी विजयों को याद करके स्वयं को उत्साहित कर सकते हैं। मेरे अजीजों, सदरक मिशक और अबेदनगो ने दुख का अनुभव किया जब वे इकलौते सत्य परमेश्वर के प्रति अपने समर्पण में दृढ़ बने रहे। दानियल 3 बाब उसकी 10 से 30वीं आयत में हम पाते हैं कि जब दुष्ट राजा नबूकदनेस्सर की सुनहरी मूर्ति को दंडवत करने के आदेश को मानने से उन्होंने इनकार किया, जिसे नबूकदनेस्सर ने स्थापित की थी, तब नबूकदनेस्सर ने उनको धधकते हुए आग के भट्टे में डाल दिया, जिसे उसने 7 गुना अधिक तपाया, यानी कि और ज्यादा 7 गुना जितनी आंच थी उसको 7 गुना और अधिक कर दिया। नबूकदनेस्सर ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि सदरक मिशक और अबेदनगो धधकती हुई भट्टी में एक चौथे व्यक्ति से मिले जो परमेश्वर के पुत्र के समान था। पद 24 और 25 में हम देख सकते हैं, न केवल वे तीनों बिना किसी नुकसान के उस भट्टी से बाहर निकल आए, परंतु उन पर धुएं की गंध तक नहीं थी। पद 30 में हमसे कहता है कि राजा ने सदरक मिशक और अबेदनगो को पदोन्नत किया। परमेश्वर न केवल आपके कष्टों से बाहर निकालेगा, परंतु वह आपको ऊपर भी उठाएगा। दानियल भी कष्टों में था। परमेश्वर के प्रति उसकी विश्वसनीयता और समर्पण के लिए दंड के रूप में दानियल को सींगों की मांद में डाल दिया गया, परंतु दानियल ने परमेश्वर पर भरोसा रखने का चुनाव किया और परमेश्वर ने शेरों के मुंहों को बंद करने के लिए एक स्वर्गदूत को भेजने के द्वारा उन्हें छुड़ाया। दानियल बिना किसी क्षति के बाहर आ गया। दानियल 6 बाब उसकी 3 से 23वीं आयत में हम देख सकते हैं। परमेश्वर में अपना भरोसा रखिए मेरे अजीजों, और आप बिना क्षति के बाहर निकल आएंगे। इन सब लोगों ने पाया है कि परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। पहला पतरस 5 बाब 8वीं और 9वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सींग के इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उनका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसा ही दुख सह रहे हैं। मेरे जैसे कि हमने देखा, दुख हम सब पर आते हैं। हम सब इस जीवन में कुछ निश्चित मात्रा में दुख और अकेलेपन का अनुभव समय समय पर करते हैं, परंतु हम अकेले नहीं हैं।
बाइबल हमसे शैतान का सामना करने के लिए कहती है, विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करो। बाइबल कहती है कि शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारी भलाई के लिए कार्य कर रहा है। परमेश्वर भला है और वो विश्वास योग्य है। मृत्यु और तलाक ही एकमात्र विधन, जिसे बोल सकते हैं कि विध्वंसकारी क्षति नहीं है जिसका सामना लोग अपने जीवन में करते हैं। लंबे समय के संबंध या नौकरी खो देना मानसिक आघात देने वाला हो सकता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहा हो। व्यक्तिगत चोट जो आपको एक शौक पूरा करने या खेल खेलने से रोकता है, जो एक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा हो। भावनात्मक रूप से कठिन हो सकता है। ये सारी चीजें वास्तव में किसी को या किसी वस्तु को खोना जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही कठिन है। किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ बहुत लंबा समय व्यतीत करना उस व्यक्ति या वस्तु के साथ मजबूत संबंध की ओर इशारा करता है। मनुष्य के रूप में हम आत्मा हैं, हम में प्राण है और हम एक शरीर में रहते हैं। मेरे अजीजों, प्राण को मन, इच्छा और भावनाओं को मिलाकर बनाया गया है। हम कह सकते हैं सम्मिलित होने में मानसिक समय, विचार और योजनाएं अपेक्षित होती हैं। सामान्य रूप से हम उस विषय पर बात करते हैं जिसके साथ हमारा मन, हमारी इच्छा और हमारी भावना अधिक शामिल रहती है। एक छोटा सा विचार जिन्हें देने के द्वारा हम देख सकते हैं कि हमारा प्राण लोगों में और वस्तुओं में कैसा सम्मिलित रहता है, जिसमें हम अपना अधिकतम समय और ऊर्जा का निवेश करते हैं। मेरे अजीजों, यदि मेरे हाथ मेरे बगल में बांध दिए जाए और उसी दशा में वो कई वर्षों तक बंधे रहें तो उसमें एक विध्वंसकारी प्रभाव होगा। यदि उसे अचानक खोल दिया जाए तो उसे न केवल अलग और कमजोर पाऊंगा परंतु असमर्थ भी पाऊंगा। मेरे लिए उसे ठीक रीति से उपयोग में लाना तब तक असंभव होगा जब तक वह पुनः अपना बल और गतिशीलता प्राप्त न कर ले। मुझे कार्य करने के लिए नए तरीकों को सीखना होगा और उन मांसपेशियों को विकसित करना होगा जो अनुपयोगी रहने के कारण क्षीण हो गई हैं। यही बात हमारे प्राण के विषय में भी सच होती है। जब हम किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के साथ लंबे समय तक शामिल रहते हैं तो हम प्राण बंधन को विकसित कर लेते हैं। जब वो व्यक्ति, स्थान या वस्तु हमसे ले लिया जाता है तो हम ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं मानो हम उससे अब भी जुड़े हुए हों। एक हाथ के समान जो हमारे बगल में बांध दिया गया था, यद्यपि उसके बाद में मुक्त कर दिया गया, फिर भी वो बंधा हुआ महसूस होता है। मेरे अजीजों, ये तब तक सामान्य रूप से कार्य नहीं करता जब तक कुछ समय न गुजर जाए और उसे पुनः स्थापित करने के लिए कुछ प्रयास न किया जाए। यहां तक कि जब हम स्वेच्छा से किसी से या किसी वस्तु से दूर चले जाते हैं, फिर भी हो सकता है कि हमारा प्राण वहां बना रहता है जहां हम थे। भावनाएं बहुत प्रबल होती हैं और हमें बहुत दर्द और मनोव्यथा देती हैं। हमें यह आवश्यक समझना चाहिए कि हम अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग किस कार्य को करने या ना करने का निर्णय लेने में कर सकते हैं। मेरे अजीजों, एक दृढ़ निर्णय और उमड़ने वाली भावनाओं पर चढ़ाई करेगी। सही और गलत प्राण बंधन होता है। सही प्राण बंधन समय में संतुलित होते हैं। इस समय आप चाहे किसी भी परिस्थितियों के साथ व्यवहार कर रहे हो, यदि उसके साथ उचित रीति से व्यवहार ना किया जाए तो यह आपको विकलांग कर सकता है। फिर भी परमेश्वर जानता है कि उसके साथ कैसा व्यवहार करना है। मेरे दोस्त, यदि आप किसी दुर्घटना में घायल हुए हैं तो हो सकता है कि आपको पुनः चलना सीखना पड़े। यदि आपने मृत्यु या तलाक के कारण अपने जीवन साथी को खो दिया है तो आपको शायद एक अकेले व्यक्ति के समान कार्य करना सीखना होगा। आपको उन बातों को करना सीखना होगा जिन्हें या तो आप भूल गए हैं या किस प्रकार करते हैं, इससे पहले कभी नहीं किया होगा। आपको एक नौकरी की जरूरत होगी या खाना पकाना और बच्चों की देखभाल करना सीखना होगा
या जिसके विषय में आप कुछ नहीं जानते, निर्णय लेना सीखना होगा, जिसकी आदत आपको नहीं होगी। यदि आपने नौकरी खो दी है तो आपको शायद यह सीखना होगा कि कैसे, जिसे बोल सकते हैं कि अपने आप को पुनः कार्य करने योग्य बनाया जाए, या कैसे अपने आप को एक नए और अजनबी माहौल में स्थापित किया जाए। जब आप ये नए कार्य कर रहे हैं तो तब भी आपको चोट लग सकती है, परंतु आप इस बात में संतुष्टि पा सकते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन आप उन्नति कर रहे हैं। परमेश्वर अशांति में आपके साथ होने की प्रतिज्ञा करता है, जबकि आप इंतजार कर रहे हैं कि वो आपके साथ है और आपकी ओर से कार्य कर रहा है। यदि आप हमेशा देख नहीं सकते हैं कि वे भौतिक संसार में क्या कर रहा है, मत्ती 28 बाब और उसकी 20वीं आयत कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। यदि हम देखें यिर्मयाह 31 बाब और उसकी 13वीं आयत में वचन कहता है, क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके उन्हें आनंदित करूंगा, मैं उन्हें शांति दूंगा और दुख के बदले आनंद दूंगा। मेरे अजीजों, अकेलापन पाप नहीं है, इसलिए यदि आप अकेले हैं तो अपने जख्मों की सूची में दोष भावना को मत जोड़िए। कारण चाहे कुछ भी रहा हो, अकेलेपन का उपचार किया जा सकता है। वे जो अकेलेपन से अपने आप में शोक का एक रूप है, एक अधिक दुख भोगते हैं, उनमें से कुछ लोग शर्मिंदा या अत्यधिक कायर होते हैं। जो अपने आप में एक दुख है, वे महसूस करते हैं कि उन्हें गलत समझा गया है। वे जो नेतृत्व में है, तलाकशुदा और अविवाहित बुजुर्ग, वे जो त्यागा हुआ महसूस करते हैं, वे जो अन्य लोगों से विषम या जिसे कह सकते हैं कि अलग महसूस करते हैं, दुर्व्यवहार सहने वाले, अकेलेपन के बहुत से कारण हैं। परंतु बहुत से लोग ये नहीं समझते हैं कि उन्हें इसके साथ जीने की जरूरत नहीं है। वे इसका सामना कर सकते हैं और इसका उपचार कर सकते हैं। अकेलापन अक्सर भीतरी दर्द, एक रिक्त स्थान या स्नेह पाने की एक अभिलाषा के रूप में प्रकट होता है। इसके प्रभाव में खालीपन, अनुपयोगिता या निरुद्देश्य होना सम्मिलित है। अकेलेपन का अधिक गंभीर प्रभाव अक्सर अवसाद होता है, जो कुछ स्थितियों में आत्महत्या की ओर ले जा सकता है। मेरे अजीजों, ये कहना दुर्भाग्यजनक है, परंतु असंख्यक लोग इसलिए आत्महत्या करते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि अकेलेपन के साथ कैसा बर्ताव किया जाए, या वे यथार्थवादी रीति से इसका उचित सामना करने और व्यवहार करना नहीं चाहते हैं। यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि केवल इसलिए कि आप अकेले हैं, इसका यह तात्पर्य नहीं कि आपको एकाकी रहना है, अकेला ही रहना है सारी जिंदगी। यद्यपि दूसरों के साथ संगति में रहना इस बात का आश्वासन नहीं देता है कि एकाकीपन नहीं होगा, अकेलापन नहीं होगा। परिस्थितियां जो अकेलेपन को सृजित करती हैं, कई बार गुजर रही स्थितियां होती हैं। मेरे अजीजों, एक व्यक्ति जो अपने दोस्त को पीछे छोड़ देता है और एक नए शहर में एक नए घर की ओर चला जाता है, वो एक अस्थायी अकेलापन अनुभव कर सकता है, परंतु वे एक नए मित्र बना लेगा। परंतु बहुत सी स्थितियां जो कि अकेलेपन का निर्माण करती हैं, वो कहीं अधिक स्थायी होती हैं, और ये ही वो मुद्दे हैं जिन्हें हल किया जाना चाहिए, जिन्हें हम हल नहीं करना चाहते। लेकिन मेन मुद्दा यही है कि इन मुद्दों को हल किया जाना चाहिए, जबकि अकेलेपन होने से बचना हमेशा संभव नहीं होता है। कहीं ना कहीं आप अकेले होंगे, कहीं भी, चाहे भीड़ ही क्यों ना हो, वहां पे भी आप अकेलापन अपने आप में महसूस करेंगे, परंतु अकेलेपन के हमेशा उत्तर होते हैं। मेरे अजीजों, बहुत बार अकेलापन सदमा या संकट का परिणाम होता है, जो किसी प्रियजन, जीवन साथी, संतान, माता पिता, निकट मित्र या रिश्तेदार की मृत्यु, तलाक या अलगाव के कारण आता है। जो कुछ ऐसी बातें हमें समझने के लिए घटती हैं कि स्थितियां हमेशा वैसी ही नहीं रहने वाली है जैसी
वो किसी समय थी, तो ये अक्सर हमारे जीवन में संकट या सदमा उत्पन्न करती है, जो अकेलापन और निराशा के भाव में ले जाती है। अपनी प्रकृति के अनुसार विपत्ति की स्थिति हमसे यह अपेक्षा करती है कि हम एक या दूसरा रास्ता अपनाएं, बेहतर या बहुत बुरा, विजय पाएं या अधीन हो जाए। हम सब ने टेलीविजन पर देखा है, एक गंभीर रूप से बीमार या घायल व्यक्ति का वो चित्रण करता है, जिसका चिकित्सक यानी कि डॉक्टर उसके सभी परिजनों को बुलाकर कहते हैं कि मैं जो कर सकता था वो सब मैंने कर दिया है। मरीज संकट अवस्था में है, अब जो कुछ भी होता है वो मेरे हाथों में नहीं है। डॉक्टर ये कह रहे हैं कि कुछ ही समय में मरीज या तो अच्छा होने जा रहा है या मरने जा रहा है। मेरे अजीजों, संकट हमेशा परिवर्तन के लिए उकसाता है, और इस प्रकार का परिवर्तन प्रत्येक सम्मिलित व्यक्ति के लिए कठिन होता है। शोक शब्द मानसिक वेदना, किसी नुकसान के कारण को सूचित करता है। शोकित होना, शोक महसूस करना अर्थात मानसिक वेदना का अनुभव करना, दुखित होना, विलाप करना, उदास होना। शोकित होने की प्रक्रिया अनिवार्य और स्वास्थ्यकर है, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से भी। एक व्यक्ति जो शोकित होने से इनकार करता है वो अक्सर वास्तविकता का सामना नहीं करता है, जो अत्यंत उसके संपूर्ण अस्तित्व पर विध्वंसकारी प्रभाव डालता है। शोक की आत्मा पूरी रीति से अलग विषय है। यदि प्रतिरोध ना किया जाए तो यह जीवन पर अधिकार कर लेगा और उस व्यक्ति के जीवन को नाश कर देगा जिसने नुकसान उठाया है। यदि इसका सामना ना किया जाए और नियंत्रित ना किया जाए तो यह स्वास्थ्य, सामर्थ्य और जीवन शक्ति पर डाका डालेगा, यहां तक कि संपूर्ण अस्तित्व पर भी। मेरे अजीजों, एक स्त्री ने अपने पुत्र को खो दिया, उसके पुत्र की मृत्यु हुई। यह उसके लिए कठिन बात थी। वे निश्चित रूप से शोक की प्रक्रिया से होकर गुजर रही थी, और सच में ऐसा था। फिर इस स्त्री ने एक घटना का वर्णन किया जो शोक की आत्मा का वर्णन करती थी। उसने कहा कि वो एक दिन कपड़े धो रही थी और अपने पुत्र के बारे में सोचने लगी। अचानक उसने महसूस किया कि किसी चीज ने उसको चारों ओर से लपेट लिया है। ये बड़ा मलिन और उदासी भरा लग रहा था, और वो महसूस कर सकती थी, वो लगभग उसे पूरी रीति से उसके अंदर डूब रही थी। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने उसे एक परख दिए कि ये एक शोक की आत्मा थी जो उसे दबाने का प्रयास कर रही थी। यशायाह नबी की पुस्तक 61 बाब और उसकी 3री आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूंगा, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊंगा, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊंगा, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएंगे, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। मेरे अजीजों, हम यहां पर देखते हैं कि इस महीना ले लंबे समय तक खिंचने वाली बड़ी समस्याओं के लिए यदि द्वार खोला होता तो वह उत्साहपूर्वक इसका सामना न करती। बहुत से लोग इसी तरीके की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जरूरत है शोक की आत्मा को पहचानने की और उसे बाहर निकालने की। जब तक आप उस शोक की आत्मा से बाहर नहीं निकलेंगे, आप अपने जीवन में उन्नति नहीं पा सकते, आप अपने जीवन के अंदर खुशियां नहीं पा सकते। परमेश्वर चाहता है कि आप उस शोक की आत्मा की पहचान कीजिए और उस शोक की आत्मा से बाहर निकलिए। परमेश्वर आपके मुख पर प्रसन्नता चाहता है, खुशी चाहता है, आनंद चाहता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि आप अपना जीवन आनंदमय तरीके से जिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह
हमने सीखा कि परमेश्वर किस प्रकार से शोक की आत्मा हमारे को अपने अधीन करना चाहती है। हम जानते हैं कि हमारे जीवनों में ऐसे ऐसे कठिन समय आते हैं, या तो हम अपने किसी प्रिय अजीज से बिछड़ जाते हैं या किसी की मृत्यु हो जाती है प्रभु जी। और खुदा परमेश्वर, हम जानते हैं कि फिर हम एक ऐसी आत्मा का सामना करते हैं जो हमारे को निराशा की ओर ले जाती है, हमारे अपनों से दूर ले जाती है, हमारे को वो निराशा की गर्त में ले जाती है। प्रभु जी, आज आपसे विनती करता हूँ परमेश्वर, यदि इस प्रकार की शोक की आत्मा से परमेश्वर, यदि कोई भी व्यक्ति डूबा हुआ है तो परमेश्वर उसको इस शोक की आत्मा से बाहर निकालिए परमेश्वर, वो अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानने वाला हो सके। हम जानते हैं कि परमेश्वर आपने ये जीवन दिया और ये जीवन केवल एक ही बार मिलता है हमारे को, ताकि हम इसमें उत्साहपूर्वक तरीके से, आनंदमय तरीके से इस जीवन को जी सके। प्रभु जी, दुआ करता हूँ तमाम ऐसे लोगों के लिए जो शोक में, विलाप में है परमेश्वर, तो अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके जीवनों पर डाल परमेश्वर, ताकि वो इस शोक की परिस्थितियों से बाहर निकलकर अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हो सके। जितने लोगों ने प्रभु जी ये वचन सुना है, उनके परिवारों पे, उनके घरों पे आपकी आशीष हो। ये वचन तमाम उन लोगों तक पहुंचने पाए परमेश्वर जो शोक की आत्मा के बंधन में जकड़े हुए हैं, ताकि वो इस शोक की आत्मा से आजाद हो सके। हम जानते हैं ये शोक की आत्मा शैतान का एक हथियार है जो हमारे को घेरना चाहती है, जो हमारे को बांधना चाहती है और निराशा के गर्त में डुबोना चाहती है ताकि हम खत्म हो जाए। लेकिन परमेश्वर, ये सत्य है कि तू हमारे जीवन देने आया और बहुतायत का जीवन देने आया परमेश्वर। इससे दुआ करते हैं परमेश्वर, इस वचन पे खुदा तेरी आशीष हो, सुनने वालों पे खुदा तेरी आशीष हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन।